साथियों नमस्कार, मैं बीएल बिश्नोई आप सभी का मुंबई की खूबसूरत दुनिया से हार्दिक स्वागत करता हूं। और भारत के अंदर मेरी फेवरेट कोई सिटी है तो मुंबई है। मुंबई अक्सर जो है वो मुझे खींच अपनी ओर लेके आई जाती है। फिलहाल दोस्तों जस्ट अभी 1 घंटे पहले मैं मुंबई पहुंचा हूं और आप मेरे पीछे ये स्टार डॉर्मेट्री देख रहे हैं। इस स्टार डॉर्मेट्री के अंदर मैं रुका हूं। 350 रुपये पर नाइट का इसका जो है वो पेमेंट है और अगर 3 नाइट से ज़्यादा रहते हो तो 300 के हिसाब से भी लग जाएगा। तो बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं तो सोचते हैं कि भाई मुंबई जैसी महंगी सिटी के अंदर कहाँ रुकेंगे, तो डॉर्मेट्री खूब मिल जाएगी। फिलहाल मैं हूँ अभी मुंबई सेंट्रल एरिया के अंदर और ये बिल्डिंग मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितनी मंजिल की है, कितने माले बने हुए हैं। आज की इस वीडियो यात्रा के अंदर दोस्तों मुंबई की लोकल जो ज़िंदगी है वो देखने वाले हैं, कैसा जनजीवन है। आइए एंड तक देखना, मज़ा आएगा। लोकल फूड भी ट्राई करेंगे और यहाँ का जो होमलेस लाइफ है वो भी देखेंगे और लोग किस प्रकार से स्ट्रगल करते हैं। कहते हैं कि मुंबई बहुत फास्ट है, 24 घंटे दौड़ती हुई मुंबई कैसी है, इस वीडियो के अंदर आप देखने वाले हो। चलिए शुरू करते हैं यात्रा गुरुजी के साथ। और पहुंच चुका हूं मैं खुद मुंबई की धरातल पर। सामने वाली ये इमारत आप देखिए कितनी पुरानी है, पूरी जर्जर हालात में भी हो चुकी है। कलर जो है वो काला पड़ चुका है। इसकी जो लकड़ियों की बनी हुई खिड़कियां हुआ करती थी वो पूरी जर्जर हालात में हो गई है, लेकिन आज भी ये उस वक्त को चीख चीख के बयां कर रही है जब इसने अंडरवर्ल्ड के टाइम का भी जो है वो दौर देखा था। तो ये उस ज़माने की बिल्डिंग है। ज़माना तो क्या, लगभग 20 साल पहले तक यहाँ पर बहुत ही दुनिया अलग हुआ करती थी, लेकिन आज की जो मुंबई है वो बहुत ही शांत और बहुत ही ज़्यादा सेफ आपको मालूम होने वाली है। फिलहाल कुछ ऐसी सामने ऐसी ज़िंदगी भी देखने को मिलेगी जो कुछ सड़क के किनारे कुछ पड़े हुए भोजन को उठाते हैं, कपड़े उठा लेते हैं। ये होमलेस लाइफ भी आपको मैं दिखाऊंगा। फिलहाल 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करता हुआ नौजवान, ये कुछ इस प्रकार से भी कुछ ज़िंदगियाँ दिखती है और कुछ ऐसी रॉयल फैमिलियाँ भी दिखती है जो अपने अपने गंतव्य की ओर जाते हुए दिखेंगे। चलिए एक्सप्लोर करते हैं मुंबई को, बेहद करीब से जानते हैं आमची मुंबई। ये जो अभी जनवरी फरवरी का जो टाइम होता है, ये वाला टाइम मुंबई के लिए इतना सुहावना होता है कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है। ना ही ज़्यादा गर्मी ना ही ज़्यादा सर्दी। हालांकि सर्दी तो यहाँ पे होती नहीं है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है गर्मियों के दिनों के अंदर, क्योंकि समुद्र के किनारे है और समुद्र के किनारे है इसीलिए यहाँ पे क्या है कि ह्यूमिडिटी और उमस मतलब बहुत ज़्यादा होती है। पूरे कपड़े जो है वो पसीने से लथपथ हो जाते हैं जब गर्मियों के अंदर आते हैं, लेकिन जनवरी फरवरी में मज़ा आता है घूमने में। रोड क्रॉस करके उस साइड चले जाते हैं ताकि क्या है कि अपन रॉन्ग साइड नहीं जा पाएंगे, तो फटाफट यहाँ से चलते हैं उस साइड। मुंबई के अंदर 24 घंटे कोई भी गली नुक्कड़ कॉर्नर पर आपको समोसा पाव, वड़ा पाव और इस प्रकार से नमकीन जो है वो खाते हुए बहुत सारे लोग जो है वो लोकल दिख जाएंगे। छोटी छोटी स्टॉल्स जो है वो यहाँ पर बनी हुई दिखेगी। तो वाकई मुंबई का एक अलग ही स्वाद होता है। पूरे भारत के अंदर कोने कोने में वड़ा पाव तो मिलता है, लेकिन मुंबई जैसा वड़ा पाव कहीं नहीं मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा नाश्ता कर लेता हूँ और फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो यहाँ की लाइफ देखेंगे। भरपेट खाएंगे तो ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे, तो इसीलिए हल्का फुल्का नाश्ता करके निकलते हैं। यहाँ से लेते हैं भाई पूड़ी सब्जी और 30 रुपए की प्लेट है, आप देख सकते हैं। छोले की सब्जी है और इसके अंदर कितनी पूड़ी आएगी सर? 5 पूड़ी आ जाएगी, तो एक बार भरपूर पेट नाश्ता हो जाएगा। और भी बहुत कुछ है यहाँ पे, समोसा पाव है, वड़ा पाव है, पकौड़ा है, भाई साहब एकदम शानदार और हाइजीन भी अच्छे से मेंटेन। मेरे हाथ में आ चुकी है भाई पूड़ी सब्जी की थाली, लेकिन यहाँ पे खड़े रहने की बिल्कुल भी कहीं पे भी जगह नहीं है। पूरा चारों तरफ जो है वो ग्राहक ही ग्राहक है, भीड़ पड़ रही है। तो सड़क के किनारे ही यहीं पे कहीं फुटपाथ पे ही खड़े रह के जो है वो इसको फटाफट ख़त्म करते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। तो भाई कुछ इस कंडीशन में खा रहा हूँ, स्कूटी के ऊपर थाली रख दी और वाकई ऑनेस्टली अगर मैं आपको रिव्यू बताऊँ, स्वाद एक नंबर है। आप मेरे पीछे वाला भोजनालय देख सकते हो, आप 140 रुपये में अनलिमिटेड खा सकते हो मुंबई सेंट्रल के ऊपर अगर आपको खाना हो तो वाकई ऑनेस्टली अगर आपको मैं रिव्यू बताऊं तो बहुत ही शानदार खाना है। मेरे पीछे आप होटल भी देख सकते हो मुंबई सेंट्रल के ऊपर। आप 140 रुपये में अनलिमिटेड भी खा सकते हो और 30 रुपये में ये नाश्ता तो ही है। तो फिलहाल शाम के समय में जो है वो भरपेट खाएंगे। फिलहाल अभी तो 30 रुपये में नाश्ते में ही काम चला रहे हैं। और सब्जी की बात करूँ थोड़ी सी ऑयली ज़्यादा है, लेकिन वाकई टेस्ट एक नंबर है। फुटपाथ के किनारे ही बहुत सारे फल फ्रूट भी मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं। कुछ ऐसी स्टॉल है, फल फ्रूट के साथ साथ आपको इडली वड़ा, मेंदू वड़ा और कुछ ऐसा सीन आपको दिखाई देगा मुंबई सेंट्रल के आसपास का। देखिए सब्जियों की भी स्टॉल, एक दादा जो है वो स्टॉल लगा के यहाँ पे हैं
और लोकल लोग यहाँ पे खरीद रहे हैं। और ये देखिए भाई कितना सुंदर मार्केट जो है वो फुटपाथ के किनारे सजा हुआ है और वाकई बहुत फास्ट दौड़ती हुई मुंबई की लाइफ यार। ये देखो साहब, इधर उधर ये सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। और ये है महाराष्ट्र का लोकल पहनावा। ये देखिए फड़का साड़ी जिसको बोलते हैं। आजकल अब धीरे धीरे ये कम हो गया है पहनावा दिखना। ये पुरानी जो दादियाँ हैं वही पहनती है, आजकल लोग नहीं पहनते, आजकल की लड़कियां, आजकल की महिलाएं नहीं पहनती है। इधर की साइड भी बहुत सारे स्टॉल जो है वो लगे हुए दिखेंगे वाकई। और बच्चे लोग जो है वो स्कूल से आए हैं, छुट्टी हो चुकी है दोपहर में। मेन सड़क को छोड़ के जो है वो थोड़ा सा मैं गली के अंदर बढ़ गया हूँ और आप यहाँ पे देखिए बिल्कुल पुरानी टाइप की दुकानें आपको दिखेगी। कितनी पुरानी है, लकड़ियों के फट्टों से बनी हुई दुकानों के अंदर ही ये देखिए बहुत सारा सामान जो है वो बिकने लग रहा है। वाकई काफ़ी पुराना है यार ये मार्केट। देखो इधर की साइड भी सामने छोटे छोटे आपको दिखने में ये दुकानें बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी दिखती है, लेकिन वाकई इनके अंदर जो है वो लोग कमा लेते हैं। रद्दी कबाड़े की दुकान भी कितनी छोटी सी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस साइड भी एक दादा जो है वो कुछ ऐसे बेचने लग रहे हैं। वाकई यार मुंबई के अंदर छोटी छोटी दुकानों के अंदर भी लोग जो है वो अपना बिजनेस चला रहे हैं। और ये बिजनेस आज का नहीं है, लगभग कोई 20 साल से चला रहा है, कोई 30 साल से चला रहा है। और ये देखिए कितना छोटा सा स्टॉल है, सैलून है। और ये है आपके सामने यात्रा गुरुजी, आप देखिए। कुछ आपको हाईफाई सैलून देखने को मिलेंगे तो कुछ आपको फुटपाथ या सड़क के किनारे कुछ ऐसे सैलून भी देखने को मिलेंगे जहाँ पे लगभग 20 या 30 रुपए में कटिंग हो जाती है, सब कुछ हो जाता है और वो भी एकदम शानदार तरीके के साथ में। तो वाकई जो लोग ज़्यादा बड़ा सैलून अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो फुटपाथ के किनारे ही जो है वो यहाँ पे इस प्रकार से बाल कटिंग करवाते हैं, शेविंग करवाते हैं। मुंबई में बहुत सारे लोग जो है वो सीधा आटा ही खरीदते हैं, लेकिन जो गांव से धान जो है वो अपने साथ में लेके आते हैं, गेहूं चावल या फिर जो भी है जो जिससे आटा बनाया जा सकता है, तो ऐसी फ्लोर मिल्स भी बहुत सारी पुरानी बनी हुई है। और ये फ्लोर मिल लगभग 30-40 साल पुरानी लग रही है। और अंदर की साइड ही आप देख सकते हैं पूरा जो है वो आटा जो है वो बनाने का काम यहाँ पे किया जाता है। कितनी पुरानी यार दुकान है। देखो ये नवजीवन फ्लोर मिल, मुंबई सेंट्रल। अभी मैं एक साइबर कैफ़े पे अपना जो है वो आधार कार्ड निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी छोटी सी दुकान के अंदर जो है वो साइबर कैफ़े जो है वो यहाँ पे चल रहा है। एक दीदी है वो एक लैपटॉप और बाकी प्रिंटर वगैरह लेके जो है वो काम चला रहे हैं। अगर दुकान की साइज़ की बात करें तो चौड़ाई में लगभग 5 से 6 फीट है लंबाई में, और अगर इसकी विड्थ की बात करें तो मुझे लग रहा है 2 या 2.5-3 फीट ही है, इतना ही है। पूरा अंदर बैठने का जुगाड़ है। ये है मुंबई की लाइफ, मतलब शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। मुंबई के स्काई स्क्रैपर आप देखिए, ये कुछ नई बिल्डिंग यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, तो कुछ पुराने फ्लैट्स भी यहाँ पे आज भी खड़े हैं और रनिंग कंडीशन में है और इनका टाइम से टाइम रिनोवेशन भी होता है, आप देख सकते हो। और सामने की साइड जो आपको ये नज़र आ रही है, आज भी देखिए खपरे के बने हुए छत और ये बिल्डिंग आज भी खड़ी है, ठीक है ना। अंग्रेज़ों के ज़माने से भी बहुत सारे जो है वो इमारत आज यहाँ पे मुंबई के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करती है। वाकई बहुत शानदार। और सामने की साइड आप देखिए पंजाब डेयरी करके भी एक दुकान है और हर जगह ट्रैफिक ही ट्रैफिक भाई साहब। मुंबई का और दिल्ली का ट्रैफिक तो एक नंबर होता ही है। ये दिखने में सिर्फ अपने लिए फुटपाथ होता है, लेकिन कई लोगों का ये घर होता है। अभी तो दिन के समय में तो कुछ ही लोग जो है वो अपने सामान के साथ में ऐसे फुटपाथ पे सोते हुए दिखाई देंगे, लेकिन रात के समय लाइन से बहुत सारे होमलेस लोग जो है वो सोते रहते हैं, इंतज़ार करते हैं कि कब दुकानें बंद होगी और उनकी शटर के आगे ही जो है वो अपना बिस्तर लगा के जो है वो सो लिया जाएगा। मुंबई की एक खासियत यही भी है कि भाई यहाँ पे आपको खाना मिल जाएगा, काम मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, लेकिन सर छिपाने के लिए छत नहीं मिलेगी, क्योंकि मुंबई बहुत महंगा है भाई साहब अकोमोडेशन के मामले में। बाकी खाने पीने के मामले में सबसे सस्ता कोई है तो बाकी मुंबई है। फुटपाथ के
ऊपर ही बहुत सारे जो परिवार है वो अपने बच्चे, बीवी और माँ बाप के साथ में भी रहते हैं। देखिए अभी आसपास गए होंगे कहीं मजदूरी के लिए, लेकिन उनका सामान देखिए यहाँ पे पड़ा है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितना भी कुछ सामान जो काम आता है वो यहाँ पे देखिए ऐसा है। और ये देखिए कुछ ऐसे बेचने के लिए भी टोकरियाँ इनके पास होती है, जो कि बेच के भी अपना जो है वो गुजर बसर करते हैं भाई साहब। तो ये फैमिलियाँ आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पे जो है वो अपने परिवार में जो है वो व्यस्त हैं। यहाँ पे देखिए बम्बुओं से बने हुए बहुत सारे सामान जो है वो यहाँ पे बिकते हैं फुटपाथ पे। ये देख सकते हो है ना, छोटी छोटी टोकरियाँ, और रात होती है तो फिर यहीं पे बिस्तर डाल के सो जाएंगे। बम्बुओं से बनने वाली जितनी भी सामग्री है वो इन्हीं फुटपाथ के ऊपर ही तैयार की जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रॉ मटेरियल भी रखा हुआ है बहुत सारा। देखिए यहाँ पे जो कचरा भी है, और ये देखिए यहाँ पे बम्बुओं की कुछ बहुत सारी सामग्री है। तो यहाँ पे ये लोग खुद यहीं पे तैयार करते हैं, यहीं पे तैयार करके जो है वो बेचा करते हैं। चटाई है और कुछ ऐसे देखिए स्टैंड भी है ये रखने के लिए, बहुत ही बड़े बड़े देख सकते हो आप स्टैंड भी है। तो सब कुछ बम्बुओं से बनने वाली हर एक जो है वो चीज़ यहाँ पे बनती है और बिकती है। पीछे की साइड टोकरी, छोटे छोटे छबड़िए, झाबड़ी जो भी है सब कुछ मिलता है। मखमल के बिस्तर और हजारों के पलंग के ऊपर लोगों को चैन की नींद नहीं आती है, लेकिन दादी जी जो है वो सड़क के किनारे कितनी चैन की नींद सो रहे हैं। तो बहुत सारी ज़िंदगियां जो है वो इस हालात में भी अपने आप में जो है वो खुशी से जीवन जीते हैं, और बहुत सारे जो है वो करोड़ों रुपए होते हुए भी दुखी है, आत्महत्याएं करने लग रहे हैं, सुसाइड करते हैं। और सामने की साइड आप देखिए बहुत सारा जो है वो सामान यहाँ पे रखा हुआ है, और यहाँ पे लगातार मेहनत के साथ में ये चीज़ें जो है वो बनाई जाती है। तो वाकई एक नज़र से पूरे फुटपाथ के ऊपर ये कुछ इस प्रकार से लाइफ आपको दिखने वाली है। मुंबई में जिनके पास लग्जरी दुकानें और शोरूम नहीं होते हैं वो कुछ ऐसे फुटपाथ से ही बहुत अच्छा बिजनेस जो है वो कर लिया करते हैं। और दिखने में ये जो दुकानें हैं जो फुटपाथ पे कुछ ऐसी खुली जो है वो चल रही है वाकई, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी जो है वो सीटों की दुकान आप देख सकते हैं कुछ ऐसी चल रही है। वाकई बहुत ही शानदार है, मस्त चल रही है दुकान लोगों की। तो कुछ इस प्रकार से जो है वो लोग वाकई छोटे छोटे जो है वो रोज़गार कहीं ना कहीं जो है वो ढूंढ लेते हैं। वाकई शानदार। क्या हुआ? हाँ, तो ये दुकान आपकी है? हाँ, अच्छा, तो ये दुकान जो है वो यहाँ पे इस प्रकार से चल रही है। तो ऐसे हम कोई परेशान नहीं करता? नहीं, कोई परेशान नहीं करता। अच्छा, तो फिलहाल ऐसा कोई टेंशन नहीं है। हाँ, अपनी दुकान बहुत पुरानी है, 40 साल से अपनी दुकान यहाँ पे शिफ्ट हो रही है। अच्छा, यहाँ फुटपाथ पे? हाँ, फुटपाथ पे 40 साल से अपनी दुकान। भाई साहब लो बताओ, कोई चीज़ की तकलीफ नहीं होती यहाँ पे। हाँ, ये मुंबई है। मुंबई, और यही चीज़ अगर दिल्ली में होता तो ऐसा नहीं कर सकते। मुंबई है भाई, मुंबई अपनी जान है। हाँ, आप आमची मुंबई। तो आपसे पहले यहाँ पे आपके जो पिताजी है वो चलाते थे? बैठे हुए 35 साल से यही चला। अच्छा, तो ये यहाँ पे इनके पिताजी जो है वो 35 साल से यहाँ पे चलाते थे, फिर अभी इनका अब बारी आ गई है, फिर आपके बच्चे आगे जाके बिजनेस ऐसे बढ़ता रहेगा है ना। हाँ, तो फिलहाल अब तो सीजन, मेन सीजन कब रहती है? बारिश का। बारिश में? बारिश से 1 महीना पहले का सीजन रहता है। अच्छा, पहली बारिश जब गिरती है जब काम उठता है। अच्छा, बाकी टाइम काम स्लो ही रहता है। तो बारिश में मतलब क्यों ज़्यादा बारिश होती है तो सीटें लगवाते कवर? सीट गिल्ली हो जाती है, पानी अंदर चला जाता है, फॉर्म गिल्ला हो जाता है, वो हिसाब से काम बढ़ता है। तो भाई ये देखिए फुटपाथ के किनारे भी इस प्रकार से एक पीढ़ी से नहीं 2-2 3-3 पीढ़ियों से जो लोग अपना अपना बिजनेस चला रहे हैं। सिर्फ सीट की ही दुकान नहीं चल रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चश्मे की भी दुकान यहाँ पे इस प्रकार से भी चलती है। तो अगर आपको चश्मे और घड़ी भी खरीदनी हो तो ऐसे छोटे दुकानदारों को हमेशा सपोर्ट किया करें, क्योंकि बड़े बड़े शोरूम लग्जरी जो होते हैं वहाँ पे तो भाई बड़े बड़े ग्राहक इनको मिल ही जाते हैं, लेकिन कभी भी आपको कोई भी चाहे फल फ्रूट खरीदना हो, चाहे छोटी से छोटी चीज़ भी खरीदनी हो, तो इस प्रकार से छोटे दुकानदार को सपोर्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि वो भी एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भाई कुछ ग्राहक आए, हमारी भी ग्राहकी होए और अपना भी जो है वो रोज़गार लगातार चलता रहे। तो देखिए चश्मे, जूते ठीक करने की दुकानें और घड़ी ठीक करने की दुकान भी ऐसे फुटपाथ के किनारे ही चल रही है, और सिर्फ 1 साल से नहीं 30-30, 40-40 साल से जो है वो लोग इसी प्रकार से कमाने लग रहे हैं। यहाँ पे आ चुका है सड़क के ऊपर ही गैराज। इधर देखिए पार्ट्स की दुकानें हैं पीछे, और पूरे मिस्त्री साहब जो है वो यहाँ पे आगे की साइड ही सारी की सारी जो है वो बाइक्स ठीक करने लग रहे हैं। तो आप देखिए वाकई बहुत ही अलग अलग, मतलब हर 5-10 कदम पे जो है वो बिजनेस चेंज होने लग रहा है। पूरी वहाँ पे सीट की 2-3 दुकानें थी, अब यहाँ पे लगातार मिस्त्री साहब दिख रहे हैं, और अलग अलग जो है वो गाड़ियाँ यहाँ पे ठीक होने लग रही है। पीछे की साइड पार्ट्स की बहुत सारी दुकानें, और आगे जो है वो
मिस्त्री लोग अपने अपने ग्राहकों को जो है वो अपने हाथ का टैलेंट दिखाते हुए एक तरह का गाड़ियों का अस्पताल ही कह सकते हो सड़क के किनारे। मुंबई में ब्रिटिश टाइम से जो रेजिडेंशियल जो बिल्डिंगें हुआ करती थी वो कुछ इस प्रकार से हुआ करती थी और इनके अंदर जो है वो लोग उस टाइम जो है वो रहा करते थे। लेकिन आज भी वो ये बिल्डिंगें जो है वो खड़ी है और आज का लोकल जनजीवन जो है वो इनके अंदर चलता है। कलर पेंट, रंग रोगान और वापस इनको मरम्मत करने का काम तो समय समय पर चलता ही रहता है। बाकी आप देख सकते हैं ये कितने पुराने स्ट्रक्चर है। इन स्ट्रक्चर को देख के ही पता चल जाता है कि ये देखिए अंग्रेज़ों के ज़माने की बिल्डिंग है और ऊपर देखिए छत जो है वो खपरे की बनी हुई है, कच्ची वाली। दुकानों को देखकर आप हैरान रह जाओगे क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टेलर की दुकान है छोटी सी, जिसके अंदर सिलाई का काम और रफू कार्य का काम जो है वो यहाँ पे चलता है। और सड़क के किनारे किनारे ही आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लकड़ी की छोटे छोटे बक्सों की नुमा देखिए दुकानें जो है यहाँ पे चल रही है। ये कुछ देखिए कबाड़ी की भी दुकान है और यहाँ पे फुटपाथ के किनारे जो है वो कपड़े बिक रहे हैं। और वाकई यार छोटी छोटी दुकानों से जो लोग हैं वो कमा लेते हैं। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक कुछ दुकान है और एक यहाँ पे और भी कुछ मरम्मत के लिए मिस्त्री साहब बैठे हैं। तो वाकई ये मुंबई की लाइफ है। मुंबई के अंदर अगर एक कदम रखने की भी जगह मिल जाए ना तो वो भी बहुत अपने आप में कीमती होती है यार वाकई। इधर की साइड बड़े बड़े रेस्टोरेंट और होटल चल रही है, सामने की साइड छोटे छोटे कैफ़े भी चलते हैं और पूरे ऐसे लकड़ी के फट्टों में बनी हुई दुकानें आप देखिए। वाकई ये देखो अभी तो ये कुछ बंद पड़ी है, कुछ चल रही है। ये देखिए कितनी सी एकदम बक्से नुमा है ना। इससे तो बड़ा अपना घर का बाथरूम भी होता है लेकिन उससे भी छोटी छोटी दुकानें होती है। और ये देखिए वड़ा पाव की रेडी, जूस वाली रेडी दिख चुकी है और यहाँ पे मैं पूरा मिक्स ही करवा रहा हूँ, पूरा एकदम कॉकटेल बनवा दे रहे हैं। मॉकटेल कॉकटेल क्या कहते हैं यार पता नहीं, दारू को कॉकटेल कहते हैं और इसको शायद मॉकटेल कहते हैं यार, पता ही नहीं चल रहा। लेकिन फिलहाल अंकल जी जो है मिक्स कर रहे हैं। अंकल जी एक गिलास है कितना? 20 रुपये, 20 रुपीज़ ओनली। मस्त शानदार कलेजा ठंडा हो जाएगा। हाँ इसमें कुछ ये फ्रूट डाला है क्या यार? 20 रुपये में मैंने सोचा सिर्फ और सिर्फ जूस ही मिलेगा लेकिन इसमें आप देख सकते हैं फ्रूट भी डाला है। देखिए अंकल जी के पास में अलग अलग प्रकार के फ्रूट भी रखे हुए हैं। चेक करते हैं यार, मज़ा आ जाएगा। क्या गजब का टेस्ट है, आप मानोगे नहीं। पूरा मैंगो, पाइनएप्पल और जो तरबूज का जो वाटरमेलन का है उसका पूरा मिक्स कर दिया और अंदर जो है बहुत सारे फ्रूट डाल दिए। तो मैंने क्या बोला था भाई, खाने पीने के मामले में मुंबई से सस्ता कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन रहने के मामले में मुंबई बहुत ही ज़्यादा महंगा है। तो आप यहाँ पे सुबह से शाम तक कुछ भी खाओ आपका पेट भरा रहेगा लेकिन ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे। वाकई मुंबई घूमते घूमते पहुंच चुका हूं ग्रांड रोड की तरफ और ये ग्रांड रोड का मार्केट आप देख सकते हैं। लोकल बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। दिन में ये कुछ ऐसे लोकल नॉर्मल नज़ारे दिखते हैं लेकिन ग्रांड रोड के अंदर क्या होता है कि रात के समय में भाई नज़ारे जो है वो वाकई चेंज हो जाते हैं। ठीक है, काफ़ी फेमस जो है वो इलाका होता है और कुछ ऐसे है लोग मेरे बातें सुन के हंस भी रहे। तो वाकई अब चलते हैं यहाँ से लोकल ट्रेन पकड़ के लोकेशन चेंज करते हैं। ग्रांड रोड रेलवे स्टेशन के जस्ट नज़दीक आ चुके हैं। आप देखिए यहाँ से हम अंदर की और एंट्री करेंगे लेकिन बाहर का ये मार्केट देखिए। और जब ये रात के समय में 9-10 बजे के बाद मार्केट जब बंद हो जाता है तो वाकई यहाँ पे नज़ारे चेंज हो जाते हैं। ठीक है, पूरी जवानियाँ जो है वो सड़कों पर आ जाती है। ग्रांड रोड और कामाठीपुरा जो है वो वाकई मुंबई का काफ़ी बदनाम इलाका जो है वो यहाँ पे कहलाया करता है। लेकिन दिन के समय में ऐसा कोई नज़ारा कुछ भी नहीं दिखता है लेकिन रातें अलग हो जाती है, रंगीन। चलते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर और यहाँ से पकड़ते हैं लोकल ट्रेन। ये देखिए चर्च गेट वाली 3:15 पे आएगी, गोरेगांव वाली जाएगी 3:05 पे। फ़िलहाल सामने भी काफ़ी सारी यहाँ पे भीड़ है तो इंतज़ार करते हैं लोकल आने का। तो भाई अपने को सब्सक्राइबर भाई मिल चुके हैं। क्या नाम आपका? अमन दुबे। अमन दुबे जी हैं। तो मतलब ऊपर भाई ओवरब्रिज चढ़ रहे थे और भाई जो ओवरब्रिज से नीचे उतर रहा था और पहचान लिया। यूट्यूब पे डालो। हाँ ये थैंक यू यार, सब्सक्राइब किए हुए हैं। आपका भी किया। अच्छा, और कहाँ रहते हो आप?
मैं रहता हूँ विराट, बाकी सपाले में मेरा रूम है। और गांव कौन सा है? मेरा यूपी जौनपुर। यूपी जौनपुर से है भाई साहब से भाई आपके। हाँ अरे भाई अपने गाँव आ जाए। ऐसे चलते फिरते भाई सब्सक्राइबर मिल जाते बहुत खुशी होती है। भाई बहुत अच्छा जगह है भैया। हाँ मैं यात्रा आपको देखा तभी यात्रा गुरु जी देखो BL बिश्नोई सीधा नाम लिया भाई ने। हाँ मैं देखा था अभी, मतलब ये पहले मैं जान के मैं पहले देखो बोलते क्या, हाँ क्योंकि एक यूट्यूबर थे बिहार के, हाँ क्या नाम बोलते हैं वो, बनाते कुछ, अच्छा तो उनको विराट में मिले, हाँ तो मैं उनको बोला तो वो मतलब रेस्पॉन्स दिया नहीं। वो कुछ नहीं रिप्लाई, मतलब कुछ नहीं बोले, आप तो बोली भी दिए अच्छा हुआ। तो इन्होंने नाम लिया तो तो- व्यवहार अच्छा लगता है ना, हाँ आपको बोलता नहीं तो बुरा लगता है, सबको मतलब नहीं है उनको बोलते हैं। दूर से ही चिल्ला दिया BL बिश्नोई। तब मैंने रोक दिया, मैं कहा भाई इधर इधर इधर। बोलो, कोई बात नहीं, हम लोग चरनी रोड के ब्रिज के ऊपर से ही आप देखिए यहाँ पे अरब सागर का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है। अभी धीरे धीरे जो है वो अरब सागर की ओर ही हम नीचे उतर के जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल आप यहाँ से समंदर का नज़ारा देखिए और ऐसा लग रहा है कि एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं दूर आसमान और पानी जो है वो आपस में मिलन करने लग रहे हैं। तो वाकई बहुत ही सुंदर विरम्य दृश्य है जो कि हम करीब से भी देखने वाले हैं, लेकिन चरनी रोड के ऊपर से भी आप ऐसा नज़ारा देख लीजिए। आ गया हूँ चरनी रोड से बाहर और अब गिरगांव चौपाटी की ओर जा रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हो आप बहुत सारे देखिए यहाँ पे बैठने की जगह होती है और लोकल कपल जो होते हैं वो यहाँ पे कुछ ऐसे बैठे हुए आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और खाने पीने की तो भाई कोई कमी नहीं है क्योंकि मोस्ट टूरिस्ट प्लेस जो है वो यहाँ पे रहता है। पहुँच गए हैं गिरगांव चौपाटी एक और ये कुछ ऐसा खाली सा माहौल दिख रहा है क्योंकि अभी सब लोग जो है वो जॉब और काम धंधे पे गए हुए हैं, लेकिन पूरे 7 दिन आपको यहाँ पे शाम के टाइम 7 बजे के बाद आप जब भी आओगे तो रात को 12 बजे लास्ट टाइम होता है और यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं मिलती है। यहाँ पे चाय वाले, भुट्टे वाले, नाश्ते वाले, कचौड़ी वाले आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सामने ही सामने आप देख सकते हैं समुद्र का खूबसूरत नज़ारा और अंदर चलती हुई नावें बहुत ही ज़्यादा दिखेंगी यहाँ पे। तो ये कुछ ऐसा माहौल है और शाम के समय में जब इन बिल्डिंग्स के अंदर लाइट्स ऑन हो जाती है तो वाकई पूरा मुंबई जो है वो एकदम जगमगाता हुआ दिखाई देता है। ये ऊंची ऊंची मीनारें और ये खूबसूरत गिरगांव चौपाटी का माहौल। और धीरे धीरे अभी भी लोग जो है वो आ रहे हैं जा रहे हैं और इधर की साइड देखिए फैमिली के साथ में बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पे इवनिंग में नाश्ता पानी भी कर रहे हैं और शाम के समय का माहौल अलग ही रहेगा। जैसे जैसे अभी शाम हो रही है वैसे वैसे मरीन ड्राइव के ऊपर कपल्स की भीड़ धीरे धीरे जमावड़ा लगने लग गया है। बहुत सारे लोग जो है वो जॉब और अपनी अपनी ड्यूटी से फ्री होकर जो है वो शाम के टाइम अपना कीमती समय, सुनहरा अवसर जो है वो अपने अपने जो है वो प्रेमियों के संग जो है वो बिताना पसंद करते हैं। खूबसूरत अरब सागर से आती हुई ठंडी ठंडी हवाएं और ये रोमांटिक मुंबई का माहौल जो होता है वो एक नंबर 4 चांद लगा देता है, अपनी यादगार जो है वो ताज़ा कर देता है। और शाम होते होते जैसे जैसे मुंबई के अंदर सभी बिल्डिंग्स की जो है वो लाइट्स चालू होएगी तो वाकई एक स्वर्ग जैसा नज़ारा बन जाता है मुंबई में। जो मरीन ड्राइव घूमते हैं उनको बहुत ज़्यादा ही पता होगा। कमेंट करके बताना आप आए कि नहीं आए। सामने जो बड़ी बड़ी लाइट दिख रही है ये मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम की लाइट है जहाँ पे इंडिया और अदर कंट्रीज़ का मैच होता है, IPL भी होता है। और IPL के टाइम ये जो पास में होटल्स आपको नज़र आ रही है इनका जो पर नाइट का किराया है भाई साहब हज़ारों लाखों में भी चला जाता है। ये बहुत ज़्यादा लग्जरी होटलों में आती है क्योंकि ये जस्ट देखिए मरीन ड्राइव और इस सी व्यू के जस्ट इसके सामने ही ये बसी हुई है। तो इन बालकनियों के अंदर बैठ के आप अरब सागर का नज़ारा भी ले सकते हो और कॉफ़ी और कुछ भी मार सकते हो। तो ये होता है और जस्ट बगल के अंदर वानखेड़े स्टेडियम है। ये मुंबई की जान है भाई साहब। तो अंदर तो कभी जाएंगे तो दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल आप लाइट से ही संतुष्ट हो जाइएगा। IPL के समय वानखेड़े स्टेडियम अंदर से तो आपने कुर्सियां लगी हुई बहुत देखी होगी, लेकिन ये बाहर से कुछ इस टाइप से दिखता है, आप देख सकते हैं। और हल्की हल्की कुर्सियां अंदर की साइड देखिए नज़र भी आ रही है, ये इस कोने में से आप देख सकते हैं। तो ये कुर्सियाँ वही है जहाँ पे दर्शक बैठ के जो है वो मैच देखा करते हैं। तो फिलहाल बाहर की साइड से आपकी यात्रा गुरु जी आपको घर बैठे जो है वो नज़ारे दिखा रहे हैं और ऊपर की साइड ये देखिए
कुछ ऐसे बड़े बड़े लोहे के स्ट्रक्चर बना बना के जो है वो स्टेडियम को मजबूत किया गया है। वाकई यहाँ आते हैं तो एक अलग ही अनुभव का मतलब जो है वो फील होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साइड समंदर है, एक साइड जस्ट पास में बैठने की स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। यहाँ पे लोग जो है वो कुत्तों के साथ भी बहुत ही ज़्यादा वॉकिंग करते हैं। और ये देख सकते हो पैदल चलने के लिए भी है, इधर गाड़ियाँ भी है और उधर की साइड बिल्डिंग है। तो पूरी एक ही फ्रेम के अंदर आपको सारे के सारे पाथ आपको नज़र आ रहे हैं। और शाम के समय जो है वो लोग यहाँ पे वॉकिंग करने लग रहे हैं। और अभी तो कहाँ भीड़ है यार, भीड़ तो वाकई रात को 8 बजे के बाद आपको देखने को मिलेगी। वाकई पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी। खाने पीने वाले, चाय वाले बेचने वाले, बोटल्स वगैरह सब कुछ। यहाँ मरीन ड्राइव की वजह से बहुत से लोगों के जो है वो घर भी चलते हैं। बहुत सारे जो चाय बेचते हैं, कोई सलाद बेचते हैं। और ये जो पेड़ जो लगे हुए हैं, ये पेड़ कितने सुंदर लगे हुए हैं, देखो यार, है ना। साइड साइड में बहुत सारे पेड़ ही पेड़ लगे हुए दिखेंगे आपको, बहुत सारे पेड़ नज़र आएंगे। और शाम के टाइम जब लाइट चल जाएगी ना, जलेगी, तब आप देखोगे कि पूरा यहाँ पे ये मुंबई का नेकलेस कहलाया जाता है। रात के समय में पूरा गोल गोल चक्रे के हिसाब से लाइटें ऑन हो जाएगी। साफ सफाई का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाता है। जब मैं चाइना गया था तो मैंने आपको रोबोटिक मशीनें दिखाई थी, जो पार्क में रोबोट काम कर रहा था। लेकिन इतना एडवांस तो इंडिया नहीं हुआ है। लेकिन ये देखिए मैन्युअली इस प्रकार की गाड़ियाँ बहुत सारी जो है वो चलती हुई आपको दिखेगी, साफ सफाई वाली। आ गया हूँ दादर रेलवे स्टेशन के बाहर। आप देख सकते हैं ये दादर है और बाहर का नज़ारा देखो शाम के टाइम। होए भीड़ देखो भाई साहब। तो शाम हो चुकी है, थोड़ा बहुत रात का नज़ारा भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आसपास का कुछ इस प्रकार से ज़िंदगी जो है वो चल रही है। रात को 10 बजे तक के आसपास यहाँ पे ये जब जितने भी ये है बोरे वगैरह पैक किए हुए हैं खुल जाएंगे। नाइट मार्केट पूरा लगने वाला है। ये देखिए कुछ दुकानें अभी सज रही है, ये बिछाए जा रहे हैं और यहाँ पर सब्जियाँ वगैरह रखी जाएगी। ये बहुत बड़ा मार्केट है और दादर में भीड़ बहुत ज़्यादा रहेगी अब। नया वाला आईफोन है क्या भैया? हाँ ये पहले मैं मीडियम दिया हूँ, फिर इसके बाद तीखा है। तो भाई पानी पूरी खा लिया, बहुत ज़्यादा तीखा बनवा दिया था। अब हालत ख़राब हो रही है, जीभ में जलन हो रही है। लेकिन वाकई स्पाइसी के बिना कुछ भी मज़ा नहीं आता है। और ऊपर से हम राजस्थानी है भाई, थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी ही ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अब ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। इस वीडियो में आपने मुंबई की लोकल लाइफ देखी। अभी तो सीरीज़ शुरू हुई है, ठीक है। आने वाले पार्ट्स भी आपको देखने ज़रूरी है। और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।